हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का गृह कार्य आया है। अध्याय है 3 नंबर वाला, हमें संसद क्यों चाहिए। इससे संबंधित ये टॉपिक है। तो इस पाठ में इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। देखिए, भारतीय संसद के अंग पूछें तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पर इसने संसद के सदनों के नाम पूछे हैं, अंग नहीं पूछे। तो अपन सदनों के नाम बताएंगे, तो जिसमें एक सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। देखिए, इनके कुछ अलग नाम भी हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन इसे इसलिए कहते हैं कि जब कोई दल अपना बहुमत खो देता है या किसी कारणवश, तो वह सदन बीच में ही सामान्यतया 5 वर्ष से पूर्व ही अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही भंग हो जाता है और दोबारा चुनाव हो जाते हैं, तो अस्थायी सदन भी कहलाता है ये। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। राज्यों से चुनकर के आए हुए सदस्य होते हैं, वो इसमें बैठते हैं। इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह अनवरत जारी रहता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष बाद में दोबारा निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, हर बार चुनाव 6 वर्ष के बाद में नहीं होते हैं, बल्कि प्रति 2 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं और एक तिहाई सदस्य रिटायरमेंट होते हैं और नए आते रहते हैं। इसको एक अलग टॉपिक में समझेंगे विस्तार से। हाल ही में आप इतना याद करें कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। सदस्यों की संख्या पूछे तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं। अभी अगर ये ऐसे पूछता है कि कितने निर्वाचित सदस्य, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अपन वहाँ पे 552 करते, 552 करते। लेकिन ये पूछे कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में है 545, क्योंकि 7 सीटों के ऊपर अभी चुनाव नहीं होता है, तो 545 है। लेकिन इसने 545 वाला न पूछ के ये पूछा है कि लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं। तो निर्वाचित का मतलब होता है जिनके वोट पड़े हों, चुन के जनता के द्वारा चुन के आए हुए सदस्य कितने हैं। तो 530 सदस्य तो राज्यों से चुन के आते हैं और 13 सदस्य वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य अधिकतम चुन के आ सकते हैं और 530 राज्यों से, इस प्रकार से 550 हो गई। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं इनको। तो वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो गई 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 7 सीट अभी खाली चल रही है। इस प्रकार दोनों का योग 543 है, तो 543 इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, राज्यसभा में कितने निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचित वो होते हैं, चुनाव होते हैं और जनता वोट डालती है, जनता के द्वारा वो चुने जाते हैं। और मनोनीत वो होते हैं जिनको राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अपने मन से चुना जाता है कि आप इसको इस क्षेत्र में ये पद दिया जाता है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 है और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। जब भी कोई सरकार आधे वोटों से एक वोट अधिक प्राप्त करती है तो उसको बहुमत कहते हैं। और बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार, जो दल होता है, राजनीतिक दल होता है, वह अपनी सरकार बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक से अधिक दल होते हैं और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल मिलकर के बहुमत की संख्या को पूरा जोड़ते हैं और उसके बाद में सरकार बनाते हैं। तो ऐसे मिले जुले राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनकी मिली जुली गठबंधन बना करके सरकार बनाते हैं, तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अनेक दल मिलकर बहुमत बना करके संयुक्त रूप से जो सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर का, विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका होती है। तो जब एक दल सरकार बना लेता है, बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बना लेता है, तो जो दल सरकार नहीं बना पाए और वो राज्यसभा में या लोकसभा में बैठे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का मतलब सरकार के सामने फ्रंट में बैठते हैं और सरकार की प्रत्येक कार्य की कार्यशैली पर नज़र रखते हैं। जब भी सरकार कोई गलत कार्य या फिर अपने हित के लिए कार्य करती है तो विपक्ष उसका विरोध करता है और जनहित के कार्यों में सरकार को जागरूक करता है। जो दल, देखते हैं चलो, जो दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया हो तथा सरकार बनाने वाले दल के बाद सबसे बड़ा दल हो तो वह दल विपक्ष कहलाता है। मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा दल होता है सरकार के बाद में दूसरा नंबर का जो दल होता है उसी को विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व दिया जाता है। और जो छोटे दल होते हैं वे भी उनके साथ में मिलकर मिलजुल करके रहते हैं। विपक्ष सरकार को समय समय पर जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को जागरूक करते रहते हैं। भाई ये कार्य आपने ये वादा किया था चुनाव के टाइम में, अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है, तो सरकार को बार बार याद दिलाते हैं। सरकार जब भी कोई कार्य अपने हित के लिए या स्वार्थ के लिए करती है तो ऐसी स्थिति में विपक्ष उनका विरोध करता है और जनता को जागरूक करता है, ताकि सरकार कभी भी तानाशाही रूप से कार्य नहीं कर सके और जनहित और लोकतंत्र के हित में कार्य कर सके। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से पढ़कर समझने के बाद ही नोट करें और इनको याद भी करें। धन्यवाद आप सभी का, अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।